नाजरीन, PSL 7 हर रोज अपने नए रंग बिखेर रहा है। हर रोज इसके बूम में इजाफा हो रहा है। खासतौर पर जो क्वेटा और मुल्तान सुल्तान का मैच हुआ है उससे वो वाली फीलिंग्स आई हैं जो कि PSL जिसके लिए जाना जाता है, जिस तरह के सनसनीखेज मुकाबले के लिए PSL पूरी दुनिया में जाना जाता है, वो वाला टच हमें नजर आया। लेकिन अब कुछ ऐसा होने जा रहा है कि जिससे PSL अपने पूरे बूम के ऊपर पहुंच जाएगा। और वो चीज ये है कि बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं वो PSL को ज्वाइन करने वाले। जी हाँ, आप फील कर रहे होंगे कि किसी टीम में कोई ओपनिंग में मसला आ रहा है, किसी के मिडल ऑर्डर में मसला आ रहा है, किसी के जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन है वो अच्छा नहीं है। तो अब उसका जो हल निकल गया है और जिन प्लेयर्स ने ज्वाइन करना था टीमों को वो अब पहुंचना शुरू हो गए हैं PSL के लिए। और अब PSL जो है वो पूरे बूम के ऊपर नजर आएगा। तो अब मैं वन बाय वन सब के नाम आपके साथ शेयर करूंगा कि कौन कौन से प्लेयर्स जो है वो किस टीम को ज्वाइन करने वाले। क्वेटा ग्लैडिएटर की अगर बात करें तो 2 मैच हार चुकी है अभी तक क्वेटा ग्लैडिएटर। और इसके मिडिल ऑर्डर में हमें खास तौर पर मसला नजर आया है। जो ओपनर है वो भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे। पहले मैच में बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया था, लेकिन उसके बाद हमें कोई ऐसी परफॉर्मेंस नजर नहीं आई कि एक लंबा लेकर चले हों या बहुत जबरदस्त कोई स्टार्ट दिया हो। इसके अलावा मिडिल ऑर्डर में भी हमें इसके मसाइल नजर आ रहे थे क्वेटा के। तो क्वेटा को अब ज्वाइन कर रहे हैं जेसन रॉय। जी हाँ, इंग्लैंड के बड़े ही जबरदस्त बल्लेबाज हैं और ये हिस्सा थे क्वेटा ग्लैडिएटर का। लेकिन इनकी सीरीज जारी थी वेस्ट इंडीज के खिलाफ, जिसकी वजह से ये पहले 3 मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं थे। लेकिन अब वहां पर जो इनकी सीरीज है वो खत्म हो चुकी है और जेसन रॉय जो है वो वहां से फ्लाई कर चुके हैं कराची के लिए। और अगला जो मैच होगा क्वेटा का उसके लिए जेसन रॉय जो है आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। तो ये एक बहुत एक चेंजिंग लेकर आएगा क्वेटा की परफॉर्मेंस में। और उसके साथ साथ जो हमारे सबके पसंदीदा प्लेयर हैं शाहिद अफरीदी, वो भी क्वेटा को ज्वाइन कर चुके हैं। जी हाँ, उनको कोरोना हो गया था और वो आइसोलेशन में थे। अब उनका टेस्ट हुआ है जो कि मनफी आया है और अब उन्होंने दोबारा से स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया है। और अगला जो मैच होगा क्वेटा का उसमें शाहिद अफरीदी भी हमें एक्शन में नजर आएंगे। तो वो जो नीचे आकर जो मसला आ रहा था क्वेटा को, जैसे कल मैच हुआ मुल्तान के खिलाफ, तो अगर शाहिद अफरीदी वहां पर होते तो यकीनन वो जो 20-25 रन हैं वो आसानी के साथ जो है वो चेज हो जाते। इसके अलावा जो बॉलिंग है उनकी उसमें उनको एक बड़ा एज होगा शाहिद अफरीदी के आने से। इसके अलावा एक और बहुत बड़े बल्लेबाज जो हैं वो भी क्वेटा को ज्वाइन करने वाले हैं, इंग्लैंड के जेम्स विंस। जी हाँ, बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी हैं और बड़े जारहाना किस्म के बल्लेबाज हैं जेम्स विंस। वो भी फ्लाई कर चुके हैं कराची के लिए और वो क्वेटा ग्लैडिएटर को ज्वाइन करेंगे। अब पेशावर की थोड़ी बात करें तो पेशावर के जो ओपनर हैं हजरतुल्लाह ज़ज़ई, वो भी ज्वाइन कर चुके हैं पेशावर ज़ल्मी को। और अगला जो मैच होगा उसमें नजर आएंगे। ओपनिंग में उनके ओपनर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जो रंग हजरतुल्लाह ज़ज़ई बिखेरते हैं या जो परफॉर्मेंस उनकी है वो पेशावर में नजर नहीं आ रही। तो हजरतुल्लाह ज़ज़ई के आने से पेशावर भी आपको एक नए रंग में नजर आएगा। कराची की अगर बात करें तो बहुत बुरी परफॉर्मेंस जा रही है। 3 के 3 मैचेस हार चुका है। ना उनकी बैटिंग में कोई मज़ा है, ना उनकी बॉलिंग कम्बिनेशन कोई बेहतर है। मोहम्मद आमिर उनके पास नहीं है, जॉर्डन उनके पास नहीं है। तो वो जो ऊपर से आकर विकेटें लेने वाले जो कराची की खासियत थी वो उनमें नज़र नहीं आ रही। इसी वजह से वो मैच हारे हैं और 170 तक का टारगेट जो है वो उसको डिफेंड नहीं कर पाए। तो अब जो क्रिस जॉर्डन हैं वो ज्वाइन करेंगे कराची किंग्स को। क्रिस जॉर्डन इंग्लैंड के ज़बरदस्त ऑलराउंडर भी उनको कह सकते हैं, बड़ी अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं और स्ट्राइक बॉलर है। सीरीज़ ख़त्म होने के बाद वो भी फ्लाई कर चुके हैं कराची के लिए। और कराची किंग्स का जो अगला मैच होगा उसमें आपको जो है वो नज़र आएंगे एक्शन में। इसके अलावा साकिब महमूद इंग्लैंड के एक और बड़े ज़बरदस्त खिलाड़ी, उनका पेशावर के साथ एग्रीमेंट था और अब जो अगला मैच होगा उसके लिए साकिब महमूद भी अवेलेबल होंगे पेशावर को। लेकिन ये डिपेंड करता है कि क्या साकिब महमूद को वो खिलाएंगे या नहीं। इसके अलावा लाहौर कलंदर की अगर बात करें तो फिलिप साल्ट जो हैं इंग्लैंड के बेहतरीन बल्लेबाज, वो ज्वाइन करेंगे लाहौर कलंदर को अगले मैच में। वैसे तो उनकी टीम बड़ी बैलेंस्ड है, ओपनर से लेकर अगर आप मिडल ऑर्डर भी देखें तो वहां पर भी उनके पास हफीज मौजूद हैं। लेकिन नीचे आकर जहां पर बेन डंक हैं वो उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। तो बेन डंक की जो रिप्लेसमेंट है वो फिलिप साल्ट से होगी। बेन डंक जो है वो फिलिप साल्ट ही की वजह से रखे गए थे क्योंकि वो अवेलेबल नहीं थे इब्तदाई मैचेस के लिए सीरीज की वजह से। तो अब बेन डंक की जगह पर बहुत हद तक इम्कान है कि फिलिप साल्ट होंगे।
अब इस्लामाबाद यूनाइटेड का अगर आपको बताऊं तो जो डॉसन हैं वो 7 फेब से इस्लामाबाद यूनाइटेड को ज्वाइन करेंगे। वैसे तो बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है इस्लामाबाद यूनाइटेड का और उनको किसी भी प्लेयर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बॉलिंग, बैटिंग, हर डिपार्टमेंट जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मसला यह है कि जो पॉल स्टिलिंग है इस्लामाबाद यूनाइटेड के, पिछले मैच में हमने देखा किस तरह जारहाना अंदाज में वो खेले हैं, वो 7 फेब से अवेलेबल नहीं होंगे इस्लामाबाद को। तो उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर डॉसन जो हैं वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा लाहौर कलंदर के लिए एक और बल्लेबाज हैरी ब्रोक जो हैं वो भी फ्लैग कर चुके हैं और अगले मैच के लिए अवेलेबल होंगे लाहौर कलंदर को। ये भी इंग्लैंड के बड़े ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं। मुल्तान सुल्तान के हवाले से अगर आपको बता दूं तो बड़ा ज़बरदस्त कम्बिनेशन है उनका। 3 के 3 जो इब्तदाई मैचेस हुए हैं वो जीत चुकी है और अभी तक की वाहिद टीम है जो जिसको डिफीट नहीं हो सकी और टेबल के ऊपर टॉप के ऊपर है। अब इनके 3 खिलाड़ी हैं जिनके साथ इनका मुआहदा हुआ था लेकिन वो इनको ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, जो कि रोमन पोवेल है जिन्होंने सेंचुरी की है इंग्लैंड के खिलाफ, ओडियन स्मिथ हैं और डोमिनिक ड्रेक्स हैं। ये तीनों प्लेयर्स जो हैं ये मुल्तान सुल्तान का मुआहदा हुआ था लेकिन अब ये तीनों प्लेयर्स जो हैं ये अवेलेबल नहीं हो सकेंगे क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ आ रही है इंडिया के ख़िलाफ़। तो ये तीनों जो प्लेयर हैं ये उस सीरीज़ का हिस्सा हैं। तो सब ने बताया कि नेशनल ड्यूटी उनके लिए फ़र्स्ट है, तो उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो PSL का हिस्सा होते लेकिन वो PSL का हिस्सा नहीं होंगे। इसी तरह सिमरन हिटमैर, ये भी क्वेटा ग्लैडिएटर के लिए इनका मुआहदा हुआ था लेकिन सीरीज़ की वजह से ये क्वेटा को भी अवेलेबल नहीं होंगे और ये जो 3 प्लेयर हैं ये मुल्तान सुल्तान को अवेलेबल नहीं होंगे। तो मुल्तान के तो वैसे कोई ऐसी कमी भी नज़र नहीं आ रही लेकिन जो पोवेल हैं या ओडियन स्मिथ हैं अगर ये अवेलेबल होते तो नीचे आकर जो पावर हिटिंग है वो बड़ी ज़बरदस्त ये कर सकते हैं दोनों। तो अवेलेबल होते तो बहुत अच्छा था लेकिन सीरीज़ की वजह से ये इस दफ़ा PSL में जो है वो नज़र नहीं आएंगे। तो ये कुछ लेटेस्ट अपडेट्स PSL के हवाले से कि कौन से जो नए प्लेयर है वो ज्वाइन करने वाले हैं और यकीनी तौर पर जब ये प्लेयर ज्वाइन करेंगे और एक्शन में नज़र आएंगे तो PSL में एक नए रूप में नजर आएगा, नया बूम नजर आएगा। वो जो वन साइडेड मुकाबले हो रहे हैं जैसे कराची किंग्स बहुत ही वन साइडेड जा रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि उसके बाद ऐसा हो जाएगा। क्वेटा की परफॉर्मेंस में बहुत हैरानकुन बेहतरी आएगी और कराची किंग्स के अगर प्लेयर आ जाते हैं, आमिर भी अगर वापस आ जाते हैं तो बहुत एक ज़बरदस्त जो है वो मुकाबला करेगी। पेशावर जो है ज़ज़ई के आने के बाद एक नया रूप में होगी। तो इन प्लेयर्स के आने से PSL 7 जो है वो फुल बूम पकड़ेगा। आप किस तरह से इसको देख रहे हैं मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। फिल वक्त के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।